लेकिन यहाँ पे मेरे साथ चैलेंज क्या आया कि बड़े बड़े सेक्टर में जब मैं जा रहा हूँ तो जाने के बाद होता क्या है कि वहाँ पे इंग्लिश काफ़ी मस्ट हो जाती है। तो वहाँ पे मेरा सेल्फ इमेज थोड़ा डाउन हो जा रहा था। तो मेरे को लगा कि नहीं, इंग्लिश कैफ़े में आकर के सबसे पहले जो चीज़ें हैं, आपका जो सेल्फ इमेज है, जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को ज़्यादा बिल्डअप करना है तो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो पिछले 5 साल से मैं तैयारी कर रहा था, चलो यार चलो करते चलेंगे, लेकिन प्रोकास्टिनेशन इतना अभी तक काम को टालने की जो आदत थी, हाँ, और एक डर था, इतने बच्चों के बीच में कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या लोग सोचेंगे, वो सारी चीज़ें आने लगा। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ डॉक्टर अविनाश कुमार। आई एम लेक्चरर for Government Teacher Training College, Hazaribagh. My English is very poor, so I am very afraid. My self-image is very down. So I want, मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ सीखना चाहिए इंग्लिश, क्योंकि क्या मैं हिंदी में ही बोलूँ थोड़ा? हाँ, पहले हिंदी बोल लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाऊंगा, तो फिर मैं इंग्लिश में बात करूंगा। ठीक है, बोलूँ मैं हिंदी में ही बोलूँ क्या? हाँ, वहाँ पे बोलें, वहाँ पे जाकर मेरा नाम डॉक्टर अविनाश कुमार है। मैं एक ट्रेनर हूँ। बेसिकली मैं एक गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एक प्रोफेसर भी हूँ। इसके अलावा मैं NLP ट्रेनर हूँ, न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्राम का ट्रेनिंग मैं देता हूँ। और मैं बिहार और झारखंड में केवल वो सर्टिफिकेशन मेरे पास है NLP ट्रेनिंग का। इसके अलावा मैं एक लाइफ कोच हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है और आप उसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं, उसकी तैयारी मैं करवाता हूँ। इसके अलावा मैं एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हूँ, CBT एक पढ़ाई है जो केवल ब्रेन की पढ़ाई होती है कि ब्रेन को किस तरीके से हम लोग ट्रेंड करें। तो वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट का मास्टर मैं हूँ, टीचर हूँ। इसके अलावा मैं एक कोच करता हूँ। कोचिंग फील्ड में हमारी ट्रेनिंग चलती है। कोचिंग फील्ड में बेसिकली मैं जो पढ़ाता हूँ, हम अपने बहुत सारे जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े CEO हैं, उन CEO को मैं कोच करता हूँ। खासकर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन्स में क्या होता है कि थोड़ा सा उन लोग क्या होते हैं कि ईगोइक माइंड वाले हो जाते हैं। ईगो में आते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो वैसी स्थिति में उनके जो माइंड सेट में जो ईगोइक माइंड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो लॉक रहते हैं वो अनलॉक करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई एडवाइस नहीं देते हैं, उनके अंदर का जो नॉलेज है, उस नॉलेज से ही उनको हम लोग अवेयर कराने का प्रयास करते हैं। ये सारे काम हम लोग करते हैं। लेकिन और साथ ही साथ हमारा जो काम है वो हम लोग करते हैं कि आपके अंदर में आपका जो पर्पस है, आप उस पर्पस को किस तरीके से जीते हैं, आपका जो मल्टीपल नेचर है क्या है और मल्टीपल इंटेलिजेंसी क्या है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। होता क्या है कि इंसान जो है, इंसान के अंदर में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन उस क्वालिटी को वो लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो लोग डर में रहते हैं, फेयर में रहते हैं कि हमें नौकरी करना है, हमें ये करना है, पापा क्या कहेंगे, हाँ, लोग क्या कहेगा। तो वैसी स्थिति में उनके अंदर की जो क्षमता है, उन सारे क्षमता को हम लोग बताते हैं और उनको खुद से मिलाने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ चैलेंज क्या आया कि बड़े बड़े सेक्टर में जब मैं जा रहा हूँ तो जाने के बाद होता क्या है कि वहाँ पे इंग्लिश काफ़ी मस्ट हो जाती है। तो वहाँ पे मेरा सेल्फ इमेज थोड़ा डाउन हो जा रहा था। तो मेरे को लगा कि नहीं, इंग्लिश कैफ़े में आकर के सबसे पहले जो चीज़ें हैं, आपका जो सेल्फ इमेज है, जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को ज़्यादा बिल्डअप करना है तो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो पिछले 5 साल से मैं तैयारी कर रहा था, चलो यार चलो करते चलेंगे, लेकिन प्रोकास्टिनेशन इतना अभी तक काम को टालने की जो आदत थी, हाँ, और एक डर था, इतने बच्चों के बीच में कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या लोग सोचेंगे, वो सारी चीज़ें आने लगा। लेकिन चूँकि एक NLP ट्रेनर जो होता है ना, वो ये सबसे
डरता नहीं, अब लगा कि नहीं अब तो करना पड़ेगा, अब नहीं तो फिर कब। क्योंकि यदि इतना डर है और यही डर हमेशा रहेगा तो जीवन भर डर कर भागोगे। तो इसलिए डर का सामना करो और कूद पड़ो, इसलिए मैं आपके साथ आ गया। चलिए